जैन साथियों, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का जो रिक्रूटमेंट निकल कर आ गया है। ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। ठीक है, जिसमें दोस्तों जारी कब से कब होगा और कब से कब ये फॉर्म फिलअप होने वाला है, कब से कब ये भराने वाला है, ये सारा डिटेल दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि आपका असिस्टेंट कमांडेंट का है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि आईसीजे यानी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का रिक्रूटमेंट के अंदर क्या एज लिमिट, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या फिजिकल, क्या एजुकेशन होने वाला है दोस्तों, क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सारा डिटेल आपको बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, एज में क्या छूट मिलेगा, ये सारा चीज आपको इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से जानकारी होने वाला है। ठीक है, अगर आप बिना स्किप करे देखते हैं तो आपको सारे डिटेल आपको पता चलेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और आप अपने इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए, ये कब से कब फॉर्म स्टार्ट होगा और कब से कब ये क्लोज हो जाएगा, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आ गए हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है असिस्टेंट कमांडेंट पे वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है, चलिए इसके अंदर दोस्तों क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट रखा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो कि आपका बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो कि आपका रिक्रूटमेंट 2023 निकल कर आ चुका है। ठीक है, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का है, जिसका ओवरव्यू हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख लेते हैं नेम ऑफ द गार्ड। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, बेंच की बात करें तो यह एन असिस्टेंट कमांडेंट जो कि आपका जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी दोस्तों सीपीएल, एसएसए, टेक्निकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, लॉ फॉर जनवरी 2024 बैच के लिए जो निकाला गया है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट है। ठीक है, जिसका दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट जॉब निकल कर आया है। अप्लाई कैसे करना है, तो हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया एप्लीकेंट कैन अप्लाई। ठीक है दोस्तों, जितने भी इंडिया के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो यह ऑनलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे ओनली दोस्तों यहाँ पे 73 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन का जो चार्ज लग रहा है यानी फी लग रहा है, वो आपका ST/SC वालों के लिए नील यानी दोस्तों आपका 0 रुपया फी लग रहा है। ठीक है, और यहीं पे बात करें दोस्तों अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उसके यहाँ पे 250 रुपये का चार्ज रखा जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपका स्टार्ट होगा वो 25 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। इसका लास्ट एप्लीकेशन का जो अप्लाई करने का डेट है वो 9 फरवरी 2023 है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यह क्लिक है, यहाँ से जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सारा डिटेल आपको बताया गया है कि हम अपने इस आर्टिकल में आप सभी युवाओं को या उम्मीदवारों को हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं कि जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में अलग अलग पदों पर भर्ती प्राप्त करना चाहते हैं, और इसलिए हम ये आपको इस आर्टिकल में विस्तार से इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में इतना बताना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक आर्टिकल को पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना और क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड मांगा गया है, चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों पोस्ट वाइज आपका वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि आपका असिस्टेंट कमांडेंट का रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसमें दोस्तों ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी आपका 40 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस की बात करें तो उसके लिए यहाँ पे 10 यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, यानी 10 पोस्ट खाली है। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल और मैकेनिकल के लिए बात करें तो 6 पोस्ट उसके लिए है। टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए बात करें तो उसके लिए 14 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लॉ एंट्री के लिए बात करें तो यहाँ पे 1 पोस्ट आपका लॉ एंट्री से है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपका 73 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज रिक्वायर्ड जो कि आपका क्या क्या रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, वो सारी चीज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो कि आपका असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो जीडी के लिए यानी जनरल ड्यूटी के लिए जो मांगा जा रहा है वो क्या मांगा जा रहा है 10+2 होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए 3 साल का। ठीक है,
यानी दोस्तों 10+2+3 होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन का आपका कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम दोस्तों आपका 55% मार्क्स एग्री है, ठीक है। उसमें दोस्तों मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए और फिजिक्स में दोस्तों मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपका 55% मार्क्स होना कंपलसरी मांगता है अगर आप जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। और साथ में दोस्तों अगर ये भी है, आपके पास डिप्लोमा भी है, ग्रेजुएशन भी है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे पोस्ट की बात करें तो अगला पोस्ट है कमर्शियल पायलट लाइसेंस का, ठीक है। उसमें भी दोस्तों आपका 10-12 पास मांगा जा रहा है और मैथमेटिक्स या फिजिक्स में दोस्तों कम से कम 55% मार्क्स होना कंपलसरी है, ठीक है। उसमें दोस्तों यहाँ पे बात कर ले कि अगर आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं तो उसमें एलिजिबल जो चाहिए दोस्तों वो 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, किसमें, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो कि आपका कमर्शियल लाइसेंस पायलट के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि आपका कोई इशू वैलिडेटेड जो कि आपका डायरेक्शन जो भी है ये सारा चीज आपको सबमिट करना है, ठीक है। चलिए आप टेक्निकल और मैकेनिकल के लिए बात कर लेते हैं तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है जो आप देख सकते हैं जो कि आपका मैकेनिकल और मैरिन के लिए है तो उसमें 60% मिनिमम मार्क्स आपका मांगा जा रहा है, ठीक है। ये नहीं तो दोस्तों आपके पास अगर आप ये नहीं तो आपके पास जो भी आपका ए और बी सेक्शन वाले जितने भी है वो आपका AME वाला वो सारी चीज आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए, ठीक है, 12th और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद दोस्तों सारे में 55% मार्क्स जो है कंपलसरी मांगता है, मिनिमम दोस्तों 55% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के लिए सेम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों लॉ के बारे में। तो लॉ आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉ एंट्री के बारे में, तो ए लॉ इन एंट्री, लॉ ए डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स मांगा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1 के लिए जो कैंडिडेट कंपलसरी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो सारी चीज यहाँ पे आपको दिखाया गया है, वो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों ये सारी का PDF चाहिए तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों ये PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ये सारे जितने भी सर्टिफिकेट है आपके पास, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, ठीक है, ये सारी चीज आपको लेना है। और दोस्तों आपका जो भी है 10 का मार्कशीट है वो आपका अपलोडेड करना है, ठीक है। सर्विस सर्टिफिकेट दोस्तों आपके पास ICG का पर्सनल इंक्लूडिंग सिविलियन होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट सर्टिफिकेट जो कि कैंडिडेट सर्टिफिकेट जो कि आपका अपलोडेड करना चाहिए वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट विल बी एलिजिबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इन एलिजिबल जो कि आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगे दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है शॉर्ट लिस्टेड में। तो स्टेज 2 के लिए दोस्तों 10 का जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, 12th का जो भी मार्कशीट होना और डिप्लोमा का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन के लिए दोस्तों या PG के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दोस्तों आपके पास कोई भी ईयर वाइज सेमेस्टर का भी सर्टिफिकेट है यानी मार्कशीट है तो भी जाके अप्लाई यानी तभी जाके जो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए। कैंडिडेट अपीयर इन फाइनल सेमेस्टर, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में भी है तो भी आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ यहाँ पे और भी अधिक सर्टिफिकेट है जो कि आप देख सकते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास NCC A और B एंड C सर्टिफिकेट है तभी आप ये अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारा डिटेल दोस्तों आपको अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ के आप अपने इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का जो है आप लोगों देख सकते हैं, इसका जो है दोस्तों आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लिंक के बारे में। तो इंपॉर्टेंट लिंक दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मिल जाएगा, ठीक है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोस्तों यहाँ पे है और इसका टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और डाउनलोड कैसे करना है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम से इंस्टाग्राम से फॉलो करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।